पहले सत्र में और एक बाइक जीतने में कामयाब रहे थे आमिर इकबाल। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। तीसरे दिन की पहली गेंद अभ्यास मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं गेंदबाज से। TBCCL एक ऐसा मंच जहां मंच और मौका खिलाड़ियों के लिए। सीजन 2 का तीसरे दिन का मुकाबला दिल्ली और राजस्थान के दरमियान शुरू होने जा रहा है। दिल्ली डायनेमोज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। सलामी बल्लेबाज के तौर पे शाकिब भदोही और आमिर इकबाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अनुज पहली गेंद, ये तो खराब गेंद थी और पूरा नसीहत दिया है। चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। छोटी गेंद, खोटी गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी चौके के लिए। और शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 4 रन। शुरुआत हो तो ऐसी हो, चौके के साथ शुरुआत किया है साकिब भदोही ने। राजस्थान और दिल्ली डायनेमोस के बीच में मुकाबला। पहली गेंद शाकिब नोमानी ने बड़ी शानदार तरीके से खेला। अगली गेंद पे स्टेप करके आगे बढ़े, कवर के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसी रन के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 5 पे। आमिर इकबाल बाएं हाथ के बल्लेबाज है स्ट्राइक पे। तेज रफ्तार की गेंद अनुज की, टप्पा पड़ने के पश्चात और तेज होती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर और कप्तान राजस्थान बुल्स के पास। पहली गेंद पे थोड़ा सा छोटी गेंद डाल बैठे थे, उसके बाद से अच्छी वापसी कही जा सकती है अनुज कुमार के द्वारा। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिलेगा कवर के क्षेत्र में। जब तक गेंद उठाई जाती 1 रन लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर की गेंदबाजी में अनुज कुमार है गेंदबाज। 10-10 ओवर के इस मुकाबले में tenniscricket.in यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का गोरखपुर के सरजमीन प्रकाश स्टेडियम से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अनुज कुमार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अब कितनी ज्यादा बाहर है, नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। वाइड का इशारा कर दिया गया है। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ेगा। 7 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है पहले ओवर की गेंदबाजी में। बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात शाकिब भदोही और आमिर इकबाल की जोड़ी। शाकिब भदोही 17 नंबर की जर्सी में स्ट्राइक पे। गलती कर गए हैं शाकिब भदोही, खिलाड़ी तैनात था वहां पर। फाइन लेग के क्षेत्र में कैच लपक लिया गया है और इस तरह से पहला विकेट गिरता हुआ दिल्ली डायनेमोस की तरफ से। आउट होकर शाकिब भदोही वापस लौट रहे हैं। अनुज कुमार को मिलने वाली ये सफलता। पहली गेंद थोड़ा सा दिशाहीन डाली थी अनुज कुमार ने, लेकिन उसके बाद से जब वापसी की तो गजब की वापसी अनुज कुमार के द्वारा दिखाई दी है। अनुज कुमार राजस्थान बुल्स के सभी खिलाड़ियों के फहरिस्त में
सबसे लंबे खिलाड़ियों के फहरिस्त में राजस्थान बुल्स के जितने खिलाड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहे हैं, अनुज के ऊपर अगर नजर डालें तो सबसे पहले आप उनको पहचान लेंगे। पर्याप्त लंबाई, कद काठी के काफी मजबूत खिलाड़ी अनुज। आखिरी गेंद, सफल ओवर अनुज कुमार की। गेंद को खेला जरूर है लेकिन सीधे मैदान के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। नए बल्लेबाज आए हैं मोहम्मद शादाब। पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात 7 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज हैं शाकिब भदोही, आउट होकर वापस लौट चुके हैं। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 आज तीसरे दिन का मुकाबला, और पहले मुकाबले में दिल्ली डायनेमोस और राजस्थान का आमना सामना हो रहा है, जिसमें टॉस जीता राजस्थान बुल्स ने पहले दिल्ली डायनेमोस को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। ऋषि अब दूसरे ओवर के गेंदबाज होंगे। मजबूत खिलाड़ियों का फहरिस्त में ऋषि का भी नाम शुमार है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने स्ट्राइक पे होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज। पिछले सत्र, पहले सत्र के हीरो कहा जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी आमिर इकबाल के लिए, जिस तरीके का प्रदर्शन नजर आया था पहले सत्र में। गेंद को खेला जरूर लेकिन सीधे गेंदबाज की दिशा में सिंगल मिलेगा। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात दूसरे ओवर की गेंदबाजी गतिशील है। ऋषि है गेंदबाज, सामने स्ट्राइक पे होंगे नए बल्लेबाज मोहम्मद शादाब। हल्के हाथ से खेल के रन लेना चाहते हैं, अब जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन थ्रो गलत एंड पे किया गया है। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 8 रन। ऋषि, मोहम्मद शादाब स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक गेंद पे आमिर इकबाल। ऋषि गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूसरे ओवर की गेंदबाजी आज तीसरे दिन के पहले मुकाबले में। राजस्थान बुल्स की गेंदबाजी, दिल्ली डायनेमोस की बल्लेबाजी। 10-10 ओवर के मुकाबले में गेंदबाज तैयार। ऋषि क्लियर करना चाहते थे मेड ऑफ के एरिया को, लेकिन सफल हुए नहीं। फुल टॉस के करीब गेंद थी और थोड़ा सा हल्का ले गए वहां पर। मोहम्मद शादाब आउट होकर वापस लौटेंगे। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। पहले कामयाबी अनुज ने दिलाई, दूसरी कामयाबी ऋषि ने दिलाई। शाकिब भदोही के बाद अब मोहम्मद शादाब का भी लौटना हो चला है डगआउट की तरफ। यहां से टॉस जीत के जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला था राजस्थान बुल्स के कप्तान का, वो थोड़ा सा सही दिशा में गर्दिश करता नजर आ रहा है। रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वहां से रन खतरे से खाली था नहीं। नए बल्लेबाज निमेश करोशिया आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। निशाना अगर डायरेक्ट लगता सवाल पूछा जा सकता था,
किस्मत वाले रहे बल्लेबाज निमेश। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे है 8 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। इस पार्टनरशिप को बनाने की आवश्यकता है, सफर को आगे ले जाने की आवश्यकता है, अन्यथा यहां पे ये विकेट दे गए तो फिर दिल्ली डायनेमोस फंसेगी इस मुकाबले में। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिल जाएगा इस बार। आमिर इकबाल आएंगे स्ट्राइक पे, निमेश पहुंचे हैं नॉन स्ट्राइक की गेंद पे। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर ऋषि का संपन्न होता हुआ 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 9 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। आउट होने वाले बल्लेबाजों में शाकिब भदोही और मोहम्मद शादाब, अनिकेत अहिरकर के जगह पे निमेश शामिल हुए हैं। अनुज कुमार पुनः गेंदबाजी करने के लिए वापस आएंगे, नहीं परिवर्तन के आसार दिखाई दे रहे हैं। दीपांशु बहुगुणा गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे और सामने स्ट्राइक पे होंगे, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। ड्रेसिंग रूम से क्या संकेत आया है दोनों बल्लेबाजों के लिए, देखने वाली बात रहेगी। नौ रन स्कोर बोर्ड पे। दीपांशु बहुगुणा नए गेंदबाज और सामने स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज निमेश करोशिया। निमेश करोशिया नए बल्लेबाज मोहम्मद शादाब का स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं। दीपांशु बहुगुणा की पहली गेंद हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिलेगा। दोहरे अंक में रन संख्या प्रवेश करता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए जा चुके हैं। गेंदबाज चले हल्के हाथ से, बहुत शानदार। आमिर इकबाल ने पिछले पहले सत्र के सफल बल्लेबाजों का फहरिस्त में नाम शुमार था और चर्चाएं ये भी थी कि इस खिलाड़ी का ऑक्शन में कोई खरीदार था नहीं और वहां से जो अपने मजबूत उपस्थिति को दिखाया। पिछले 2 मुकाबले इस सत्र में खेले गए लेकिन थोड़ा सा संघर्ष किया है आमिर इकबाल ने। बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं नए बल्लेबाज पहुंचे स्ट्राइक पे। निमेश 4 गेंदों का सामना करके 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आमिर इकबाल 3 गेंदों का सामना करके 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये 2 नॉट आउट बल्लेबाज हैं। मोहम्मद शादाब और शाकिब भदोही आउट होने वाले बल्लेबाज। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिलेगा एक बार फिर से। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। दीपांशु बहुगुणा ये खेला कितना शानदार है, बहुत फाइन खेला है। चौके के लिए जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या थोड़ा सा तेज गति से गतिशील होता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। टेनिसक्रिकेट.in से जुड़े दर्शकों को यह बात बता दी जाए, एक बार फिर से खेला है, कमाल की बल्लेबाजी और इसी तेवर के साथ नजर आए थे आमिर इकबाल पहले सत्र में। पिछले 2 मुकाबले में संघर्ष करते नजर आए थे लेकिन इस मुकाबले में रंग दिखाना शुरू कर दिया है। 2 लगातार चौके के साथ रन संख्या पहुंचता हुआ तीसरे ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चली है 20 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात।
तीसरे ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 20 रन। राजस्थान बुल्स टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रही है। दिल्ली डायनेमोज बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। 2 विकेट गंवाए जा चुके हैं। निमेश क्रोएशिया स्ट्राइक पे। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिल जाएगा। इस एक रन के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 21 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। आमिर इकबाल पिछले ओवर के बल्लेबाजी में लगातार 2 चौका लगाया था। अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आए हैं अनुज गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद रफ्तार पर्याप्त दिखाई दी है इस गेंद में, सीधे पहुंची गेंद विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे है 21 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। चौथे ओवर की गेंदबाजी, अनुज शरीर को छूती हुई गेंद, अपील हल्के हाथों से किया गया, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद में ज्यादा उछाल है, स्टंप को छोड़ रही है। साथ ही खिलाड़ियों का समर्थन मिला नहीं। रन संख्या 22 स्कोर बोर्ड पे चौथे ओवर की गेंदबाजी में। निमेश स्ट्राइक पे। अनुज कुमार अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। असरदार गेंदबाजी अभी तक नजर आई है। अनुज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद थोड़ा सा छोटी गेंद डाली, उसके बाद से गजब की वापसी। अनुज चले, गेंद को खेला जरूर, लेकिन कितना सटीक निशाना लगेगा स्टंप के ऊपर। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 23 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। चौथे ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट के नुकसान के पश्चात आमिर इकबाल बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे अब स्ट्राइक पे। सफल गेंदबाज ऋषि और अनुज कुमार। इस बार गेंद को खेला जरूर है, मिल जाएगा सिंगल। अब गेंद कहां तक ट्रेवल करेगी, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 24 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। निमेश स्ट्राइक पे। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 आज तीसरे दिन का मुकाबला। अनुज चले, हल्के हाथ से खेल के सिंगल एक बार फिर से मुकम्मल करेंगे और इसी रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 24 स्कोर बोर्ड पे 25 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को यह बात बता दी जाए, TBCCL सीजन 2 का तीसरे दिन का मुकाबला, पहला मुकाबला राजस्थान बुल्स और दिल्ली डायनेमोज के बीच में। टॉस जीता राजस्थान बुल्स ने पहले आमंत्रित किया दिल्ली डायनेमोज को बल्लेबाजी करने के लिए। 10-10 ओवर के निर्धारित खेल में 4 ओवर की समाप्ति हो चली है। स्कोर बोर्ड पे 25 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात दिल्ली डायनेमोज का कुल रन संख्या। दीपांशु बहुगुणा अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। निमेश स्ट्राइक पे। सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस एक रन के सहारे रन संख्या का गतिशील होता हुआ 26 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 5वें ओवर की गेंदबाजी, दीपांशु बहुगुणा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना किया है आमिर इकबाल ने। लेग स्टंप से बाहर और इतनी ज्यादा बाहर की वाइड करार दी जाएगी। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 27
27 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। दीपांशु अब देखने वाली बात रहेगी, अब जाएंगे थर्ड एम्पायर के जानिब, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बड़ी तेज हेलो चालू हो गया है, चल रहा है, चल रहा है, 5 ओवर होता है ना, चले यार, पहले चले यार। हाँ, ठीक है। हेलो
क्या हो गया? दोनों में कोई काम नहीं कर रहा है। 34 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। छठे ओवर की गेंदबाजी। इस बार हल्के हाथों से खेला सिंगल मिलेगा पॉइंट के क्षेत्र में। नए बल्लेबाज दोनों नदीम और निमेश। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 35 रन छठे ओवर की गेंदबाजी में। बहुत शानदार खेला है, लेकिन डीप में खिलाड़ी एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 36 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। हल्के हाथ से एक बार फिर से मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका, और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 37 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। ऋषि फुल टस के करीब गेंद थी, गेंद को खेला भी मेड ऑफ के क्षेत्र में। ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 37 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात करें तो 3 विकेट के नुकसान के पश्चात ये कुल रन संख्या नजर आ रहा है। 6 ओवर की समाप्ति 36 गेंदों में 37 रन बनाए गए हैं। फिर से लाइट कटता हुआ, माइक में आवाज नहीं आ रही है। मुकुल क्या किया जाए, कुछ भी। हेलो 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 हिमांशु बैठे तो हैं। हेलो 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 41 कुल रन संख्या 43 स्कोर बोर्ड पे। सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 44 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 7वें ओवर की गेंदबाजी में प्रदीप कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अगली गेंद को खेला हल्के हाथों से फाइन लेग के क्षेत्र में, स्क्वायर लेग अंपायर के क्षेत्र में। जब तक गेंद उठाई जाती सिंगल मिलेगा। 45 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ 45।
45 स्कोर बोर्ड पे 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 8वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। ऋषि के कोटे की ये तीसरे ओवर की गेंदबाजी है। अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी में गेंदबाजी करने के लिए सामने स्ट्राइक पे निमेश क्रोएशिया। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है, काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं निमेश। निकाल दिया है गेंद को, बड़ी फाइन, बड़ी बारीकी के साथ चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 49। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 49। अगली गेंद हल्के हाथ से स्लिप के क्षेत्र में, रन आउट का खतरा। इस बार सवाल पूछा जाएगा और जवाब आएगा भी। आउट होंगे खिलाड़ी 49 स्कोर बोर्ड पे चौथे विकेट के नुकसान के पश्चात। 4 विकेट गंवाए जा चुके हैं। आउट होकर वापस लौटेंगे नदीम का स्थान लेने के लिए अब कौन बल्लेबाज ग्राउंड में प्रवेश करता है, नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। ऋषि अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। जेडी नए बल्लेबाज आएंगे, जेडी बल्लेबाजी करने के लिए। जिम्मेदारी जेडी के ऊपर भी होगी। 49 स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 तीसरे दिन का आज पहला मुकाबला दिल्ली डायनेमोस और राजस्थान बुल्स के बीच में। नए बल्लेबाज जेडी, निमेश और जेडी की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। पचास 50 स्कोर बोर्ड पे 8वें ओवर की गेंदबाजी में 51। जबरदस्त निमेश क्रोएशिया काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छा स्ट्रोक खेला है। पॉइंट बाउंड्री से बाहर गेंद 4 रनों के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 55। 55 रन स्कोर बोर्ड पे 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात। फिर लाइट कट गई है। लाइट वाला क्या 2 ओवर की गेंदबाजी, 12 गेंदों का खेल शेष बचा है और इन 12 गेंदों में अनुज अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी, आखिरी ओवर की गेंदबाजी, 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं अनुज कुमार।
काफी ज्यादा बाहर, लेकिन इतने ज्यादा बाहर नहीं कि वाइड करार दी जाए। बहुत शानदार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अनुज कुमार, एक बार फिर से वही लाइन, वही दिशा, चारों खाने चित करती हुई गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 55 स्कोर बोर्ड पे। इस बार सही से बल्ले पे चढ़ी नहीं है, सिंगल मिलेगा। एक रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 56, 56। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अनुज अपने कोटे के आखिरी ओवर की गेंदबाजी में असरदार गेंदबाजी अनुज के द्वारा रफ्तार दिखाई दी है। इस बार गेंद को खेला है और बहुत दूर भेजा है। निमेश, एक और कामयाबी मिलती हुई यहां पर अनुज कुमार को। आउट होकर वापस लौटेंगे निमेश। अनुज कुमार, कमाल की रफ्तार नजर आई है अनुज कुमार की गेंदबाजी में। वो धार नजर आई है जिसके लिए अनुज कुमार को जाना जाता है। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 57, 57 रन। आखिरी गेंद 9वें ओवर की अपने कोटे में आखिरी बार तैयार हैं अनुज कुमार गेंदबाजी करने के लिए। और सामने स्ट्राइक पे जेडी संघर्ष कर रहे हैं। जेडी स्टंप के ऊपर से बेल्स को हटाती हुई गेंद पहुंची है स्लिप के क्षेत्र में। एक और विकेट का पतन होगा। आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज जेडी। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 57 रन। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो भैया माइक फिर खराब हो गया। हेलो हेलो कम से कम 10-15 सुबह मतलब हेलो 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 तेज रफ्तार की गेंद, रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो लगा नहीं है। 58 स्कोर बोर्ड पे 58। 58 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। आखिरी ओवर की गेंदबाजी, 10वें ओवर की गेंदबाजी। टीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी रनों के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 58 स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। प्रदीप गेंद को खेला कितने सफाई से है, सीधे खेल बैठे हैं वहां पे, खूबसूरत अंदाज में चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 63 रन स्कोर बोर्ड पे 63, 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। प्रदीप पांव से टकराती हुई गेंद, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस एक रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 64 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। दो गेंद का खेल अब इस इनिंग के दृष्टिकोण से शेष बचा हुआ है। प्रदीप कासिफ अंसारी के लिए लेग भाई का इशारा होगा, एक्स्ट्रा का सारे रन संख्या बढ़ता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 65 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। आखिरी गेंद 65 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। कितनी दूर जाएगी गेंद, निकल गई है चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 60,
69 रन स्कोर बोर्ड पे। 70 रन की आवश्यकता होगी दूसरे इनिंग के खेल में इस मुकाबले को जीतने के लिए। जब दूसरे इनिंग का खेल शुरू होगा कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी, जुड़ेंगे तालिब भाई और शुभम मिश्रा। Good morning to everyone. We are back for the game number 2 of day number 3, TBCCL season 2. I would like to request the captain of Ayodhya 11 Gujarat, Ankit Singh Kalki, to please join, and Orissa Vampire Invincibles, Kala Raja, to please join for the toss. हमारे साथ दोनों टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार हैं और हमारे टॉस रिप्रेजेंटेटिव शोजेब हुसैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के लिए। एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। उड़ीसा की शुरुआत होने वाली है इस पहले दिन, तीसरे दिन पहले मुकाबले के लिए। ओके, ऑल इज इन रेडीनेस। काला राजा विल कॉल। टेल्स इज अ कॉल एंड इट्स हेड। टॉस जीता है अंकित, आप क्या करना चाहेंगे? पहले फील्डिंग करेंगे। पहले 2 मुकाबले आपने खेले हैं और आज तीसरा दिन है। फील्डिंग करते हुए कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? कोशिश करेंगे 50 के अंदर ही रोकने का। जिस तरीके की बल्लेबाजी उनके पास है, ऑल इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। काला राजा हैं, मनु रावत हैं और अनुभव हैं, तो कुछ अलग से प्लानिंग इनके लिए? नहीं, इन लोगों के 3-4 प्लेयर्स बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, बट उन लोगों के लिए भी कुछ प्लानिंग की है टीम, उसी पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। पिछले मुकाबलों के बनिस्बत इस मुकाबले में कोई चेंजेस आपकी टीम में? हाँ, रोहित महाराज एक इम्पैक्ट मेन हुआ है, उसके अलावा बाकी सब सेम टीम है। बेस्ट ऑफ लक इस मुकाबले के लिए। काला राजा, अगर आप टॉस जीतते हैं तो क्या करते? फील्डिंग। बहुत अच्छा सीजन रहा था पिछले साल, अगर आपकी बात करें, इस बार आपकी खुद की टीम आई है, तो कितनी तैयारी करके आप आए हैं इस TBCCL सीजन 2 के लिए? बहुत तैयारी करी है, तो देखा जाए क्या होता है। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। Okay, thank you. Best of luck for this match. The news from the center is that the captain of Ayodhya 11 Gujarat have won the toss and he has decided to field first.
एवरीवन। 70 रनों का लक्ष्य मिला इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरा दिन, पहला मुकाबला। स्वागत है तालिब आपका भी कमेंट्री पैनल में, स्वागत फारूक भाई का भी। आप देख सकते हैं आमने सामने दो बल्लेबाज। गौरव सिंह स्ट्राइक पर, सामने प्रतीक तालेकर। पहली बॉल ओवर पेस, सामने ड्राइव किया है लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात मिड ऑन पे। अच्छा वहां पर क्षेत्र रक्षण करने की कोशिश पहली बॉल पे देखी गई है गेंदबाज प्रतीक तालेकर से। यह बड़ा मुकाबला तालिब, दो मुकाबले दिल्ली डायनामोस कहीं ना कहीं गवा के अब इस मुकाबले में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन वही राजस्थान बुल्स पहला मैच जीती है, दूसरा मुकाबला खेल रही है, वो अपने जीत के सफर को लगातार कायम करेगी इस मैदान के ऊपर। TBCCL सीजन 2 2025 का एक और बेहतरीन साल, और ये बेमिसाल ग्राउंड प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड। अच्छी बॉल, पटकी हुई डिलीवरी, सामने खेला, हल्का सा स्ट्रेच किया था बॉडी को, आने दिया बल्ले पर, और अच्छा बॉटम हैंड का प्रयोग करते हैं वहां पे गौरव सिंह। पहला सिंगल, खाता खुलता हुआ वहां राजस्थान बुल्स का। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, अच्छा टेम्परामेंट के साथ आज नजर आ रहा है दिल्ली डायनामोस का खेमा, कप्तान नदीम शेख। आज प्रतीक तालेकर ने अंतिम बॉल पे वो चौका लगा के थोड़ा सा बेनिफिट दिया है अपने टीम को। वो बोनस जो होते हैं ना अंतिम टोटल के अंदर, वो बढ़ाए हैं यहाँ पे। अब उसका फायदा कितना होगा ये गेंदबाज तय करेगा। अच्छी बॉल, सामने ओवर पिच, और हो क्या बात है, ये तो ऐसा लगा जैसे खुशनुमा माहौल बना दिया गया हो। उछाल लगा के बॉल को यार बना लिया हो, यार बना लिया उस खिलाड़ी ने। छोटे कद का बड़ा पैकेट धमाका कर रहा है यहाँ पे। विपिन नाम बड़ा और काम बड़ा। 3 रन भी बचाए और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी बढ़ाया है अपने खिलाड़ियों का उस फील्डिंग के माध्यम से। लोफल टॉस बॉल फ्लिक किया है निखिल ने, मिड विकेट पे गैप में था इस बार, लेकिन मिड ऑन से दौड़कर आए वो खिलाड़ी प्रथमेश, और अंतिम समय पे बॉल को ग्राउंड्स के अंदर रखा। एक और सिंगल, शुरुआत बड़ी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पे राजस्थान बुल्स की। कप्तान गौरव सिंह, उनके साथ निखिल, शुरुआती दौर है, संभलकर थोड़ा सा खेलना भी पड़ेगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक गैप में, लेकिन पीछे खिलाड़ी साकिब अंसारी। एक और सिंगल यहां पर आता हुआ, 1 ओवर की होती हुई समाप्ति, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल का पीछा करते हुए राजस्थान बुल्स ने बनाए हैं पहला ओवर 5 रन बने हैं 70 के जवाब में। गौरव सिंह मजा हुआ खिलाड़ी, मंचे हुए सीनियर प्लेयर हैं टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के, लेकिन आज जब टीम की बात आई तो कप्तानी भी पिछले साल से कर रहे हैं। पिछले साल सेमीफाइनल के दहलीज तक पांव को अपने जमाया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाए थे। लेकिन इस साल वो पांव आगे निकालने की कोशिश होगी, वो फाइनल तक पहुंचाने की कोशिश इनकी टीम की होगी।
और वैसा ही खेलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि राजा राज करने के लिए आता जरूर है, लेकिन राजा के अंदर बहुत सी प्रजा भी काम करने आती है। वो प्रजा है इनके पास और राजा है लेकिन सामने नए गेंदबाज सतीश पासवान। पहली बॉल पीछे आमिर इकबाल कवर के क्षेत्र पे तैनात है डीप में। पहली बॉल पे सिंगल, दूसरे ओवर के स्कोर पहुंचा 6। ये शॉट निखिल का है, गैप में भी है, करारा भी है, शॉट हमारा भी है, चौका मिलेगा यहां पे। पहली बाउंड्री, ओवर बाउंड्री कंप्लीट और वेलकम बाउंड्री भी आती भी निखिल के बल्ले से। स्कोर पहुंचा डबल डिजिट में, 10 रन बगैर किसी नुकसान के। 70 के जवाब में आपको कहीं ना कहीं 70 का आंकड़े की तरह खेलना पड़ता है, वो जमना पड़ता है शुरुआत में, लेकिन आंखें जब जम जाती हैं क्योंकि हल्की सी ओस अभी भी बची हुई है, उसका फायदा उठाएंगे वहां गेंदबाज। लेकिन यहां थोड़ा शुरुआती दौर। एक बार अच्छी बॉल, फुल टॉस डिप करती हुई नीचे सामने खेला है। एक और सिंगल मिलेगा पीछे प्रतीक तालेकर, अच्छा बैकअप वहां देते हुए विकेट कीपिंग में। 26 नवंबर को शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की और 2 दिसंबर तक चलेगा ये क्रिकेट का त्योहार। TBCCL सीजन 2 टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, भारत का सबसे बड़ा सर्कल का ये महाकुंभ जो गोरखपुर की सरजमी और प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। इस बार कदमों का उपयोग, सामने खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे दौड़ कर आएंगे अपने और बॉल की बीच की डिस्टेंस को कवर करते हुए आमिर इकबाल और एक अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक और सिंगल। अच्छी वे टेम्पो के साथ बल्लेबाजी हो रही है, सिंगल डबल में ज्यादा विश्वास जताए जा रहे हैं। एक अच्छे स्टेज तक पहुंचने की कोशिश है कि नजदीक जाया जाए। अच्छी बॉल है, इस बार थोड़ा सा डाउन द लेग स्टंप निकल रही थी, लेकिन उससे बेहतरीन यहां पर फील्डिंग का पेशकश नजर आया है वहां उस खिलाड़ी से। देवरिया जिले का सबसे शानदार शॉर्ट फॉर्मेट का यह खिलाड़ी है काशिफ अंसारी। इस बार फिर से कदमों का उपयोग, चढ़कर बोल रहे हैं वहां पे बल्लेबाज गौरव सिंह। वो जानते हैं कि गेंदबाज को हमने शुरू से टारगेट नहीं किया, दबाव में नहीं लाए, तो फिर अंतिम आते आते कहीं ना कहीं गेंदबाज अपना बोलबाला जरूर मनवाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको दबाना है तो फिर खुद भी आगे निकल कर आना पड़ेगा, चढ़कर खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों के गेंदबाजों के खिलाफ में। 2 ओवर की होती हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोरबोर्ड पे लगे 14 बगैर किसी नुकसान के। 70 के जवाब में चल रहा है मुकाबला, पहला तीसरे दिन का। राजस्थान बुल्स टारगेट का पीछा कर रही है, दिल्ली डायनामोस जीत और पहली जीत का इंतजार कर रही है। क्या यह इंतजार यहां खत्म होगा या अभी भी उनको इंतजार करना पड़ेगा जीत हासिल करने के लिए? अब ये तो वक्त तय करेगा। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, प्रतीक तालेकर ऑलराउंडर श्रेणी में अपने आप को लाकर रखते हैं। कमाल के बल्लेबाज हैं, कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन उनके सामने एक सबसे सीनियर प्लेयर गौरव सिंह, जो गौरव करने का पल देते हैं अपने बल्लेबाजी से। कप्तान हो तो ऐसा जो सिर्फ बल्ले से जवाब देता हो, और वैसे बल्लेबाज हैं गौरव सिंह। 10 नंबर की जर्सी, 14 रन बगैर किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 10 ओवर के मैच में। फिर से ओवर पिच बॉल, सामने ड्राइव किया है, पीछे आमिर इकबाल, तेज थ्रो, डायरेक्ट लगता तो करीबी मामला शायद यहां बनता, लेकिन वो कनेक्ट हुआ नहीं बॉल सीधा विकेट से। एक और सिंगल, सिंगल के साथ 15 पे जा पहुंचेगा स्कोरबोर्ड। रन रेट का अगर हिसाब देखें तो फिलहाल 6 के आसपास का रन रेट चलता हुआ, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट देखें तो 7 के आसपास का चाहिए। अच्छा बॉल है, अच्छी लाइन पे, अच्छे लेंथ पे, गुड लेंथ के आसपास एक स्पॉट को पकड़ के रखा है कि ऑफ स्टंप्स के आसपास टप्पा खिलाना है उसी लाइन को, और एक लाइन के साथ जाते हैं प्रतीक तालेकर। टास्क लेते हैं अपनी गेंदबाजी में, उसको कंप्लीट करने की कोशिश हमेशा रहती है इनकी, लेकिन आज बड़ा मैच है, इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा दिल्ली डायनामोस को अगर बने रहना है TBCCL में।
इस बार ओवर पेस बॉल ड्राइव एक बार फिर पीछे खड़े हैं जेडी साहब, छोटे कद के हैं जेडी साहब। सामने खेलने गए थे, बल्ले का किनारा, मौका मौका जी नहीं। निवेश के पास मौका था अच्छा थ्रो करने का, नादिम शेख के हाथों में देते तो शायद मौका बनता। यहां पे वो तलाश है पहली विकेट की, पहला सफलता, पहली ब्रेक थ्रू अगर यहां से दिलवा देते हैं कोई भी गेंदबाज या फिर खिलाड़ी, तो फिर वहां से थोड़ा सा जेस्चर बदल सकता है दिल्ली डायनामोस का। लेकिन अभी जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है ऐसा लगता नहीं है मानो कितनी जल्दी मिलेगा। एक बार फिर पटकी भी बॉल, सामने अच्छा खेला है, अच्छे बल्ले पर बॉल ले रहे हैं, मिडल अच्छी हो रही है, तेज तर्रार दौड़ रहे हैं वहां पे कप्तान गौरव सिंह, अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे हैं, अच्छी इनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक एक रन कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास पूर्णतः तरीके से भरपूर क्षमता में बदलता हुआ अपने आप को। फुल टॉस बॉल, खराब बॉल, दावत मिलेगा, सामने वाला भूखा है, खाने के लिए आएगा, खाया है बल्ले से, चौका दिलाया है बल्ले से, मिल गया चौका। एक और ओवर बाउंड्री की थी जरूरत, मिल चुकी है इस ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 23 बगैर किसी नुकसान के। राजस्थान बुल्स टारगेट का पीछा कर रही है, 70 रन बनाने हैं 10 ओवर के मुकाबले में और सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी मुकेश यादव। एक और यहां पर मौका था लेकिन उससे पहले बल्ला गौरव सिंह का आ चुका है। जेडी साहब आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए। ये छोटा पैकेट है लेकिन धमाका क्या बड़ा करने वाला है ये देखना पड़ेगा इस मैदान पे। 40 गेंदों का खेल बचा है, 45 चाहिए यहां से जीतने के लिए। स्लोवर डिलीवरी, बैक ऑफ लेंथ, दीदा थ्रो, लेकिन काला थ्रो। ऊंचा इतना ज्यादा अगर आप थ्रो देंगे तो जेडी साहब का हाइट को देख के देना पड़ेगा आपको थ्रो। मैदान पे कहीं ना कहीं नदीम शेख की हाइट और जेडी साहब की तुलना करी जाए तो 19-20 का नहीं, 16-17 का भी नहीं, 15-20 का फर्क है। थ्रो अच्छा होना चाहिए था, विकेट यहां आ गई थी लेकिन कबूला नहीं आपने। बल्ले पे पहले एज लगा है, अपील तो की गई थी, वो पहले बल्ले का संपर्क हुआ बॉल के साथ, उसके बाद बॉल का संपर्क पांव के साथ पैड्स पे हुआ, अपील की गई थी लेकिन अंपायर को मालूम था पहले से। एक और सिंगल यहां पे, स्कोर 27 पे। पहले विकेट के लिए साझेदारी, और यही होता है सर्कल क्रिकेट के अंदर कि आप शुरुआत कैसे देते हैं, आप कैसा मोराल सेट करते हैं आने वाले बल्लेबाजों के लिए। कटर बॉल सामने खेलने गए थे, बल्ले का लगा, लीडिंग एज, विकेट के पीछे थर्ड मैन पर खिलाड़ी निमेश कुरेश या चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है।
और कमाल का स्वीप खेला है इस बार, मिल गया है एक और चौका। निखिल साहब निखार ला रहे हैं बल्लेबाजी में और स्कोरबोर्ड में। उनको पता है कि समय रहते रहते अगर ओवर बाउंड्री नहीं निकाली तो फिर ये 70 बनाने के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई बड़ी कड़ी होने वाली है। कल दूसरा दिन था, अंतिम मुकाबला, एक ऐसा सटीक और ऐसा धड़कन बढ़ाने वाला वो मैच हम सभी ने देखा। टीबीसीसीएल के दूसरे पन्ने पर, अध्याय पर 6 गेंदों में 3 थे सामने आकाश निषाद, उनके सामने एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, लेकिन लगातार वो विकेट जो गुच्छे में गिरे वो अंत में आकर बराबरी पे मुकाबला खत्म हुआ और पॉइंट दोनों टीमों को एक एक बांट दिए गए। तो ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कब किस पाले में क्या कुछ आके बैठ जाएगा कुछ मालूम नहीं चलता। लेकिन दाद देनी पड़ेगी गेंदबाज आकाश निषाद की, दाद देनी पड़ेगी रेड डेविल नोएडा के सभी खिलाड़ियों की, कप्तान अंकुर सिंह की। 4 ओवर की समाप्ति, 32 बगैर किसी नुकसान के और 36 में चाहिए 38। 6 ओवर का खेल बचा है, मामला बिल्कुल पेचीदा नहीं, बिल्कुल सामान्य तौर पर चल रहा है और गेंदबाजी पर प्रथमेश आ रहे हैं दिल्ली डायनामोस के लिए। पहली बॉल स्लोवर, लेकिन बल्ला हैंडल के पास लगा, वो बॉल का संपर्क और उछलते हुए चली गई खुद गेंदबाज के हाथ में और पहली सफलता यहां पर कप्तान के रूप में। वो तारीफ करनी पड़ेगी प्रथमेश की, पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रो दिलाया है यहां पे। वो गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, लंबे कद के हैं, उछाल हाई एम एक्शन है जिसका कारण बना उछाल अधिकतम मिला। जिस उछाल की प्रतीक्षा कर रहे थे वहां पे गौरव सिंह, वो मिल नहीं पाया और सीधा संपर्क हैंडल के आसपास और गेंद हवा में, कोई गलती नहीं और पहली विकेट। और अब आए हैं मुकेश यादव सचिन बल्लेबाजी करने के लिए। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं अपनी टीम के लिए, एक लाजवाब 34 रनों की वो पारी, खूबसूरत वो बल्लेबाजी। एक 11 गेंदों पे 20 बनाकर खेल रहे हैं निखिल कालबंडे। अच्छी बॉल इस बार आती हुई पांव के करीब उसको फ्लिक कर दिया, हल्का सा स्टेप आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं वहां पे और ये खासा स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है मुकेश यादव का और स्ट्रॉन्ग जोन मेरा भी माना जाता है। कहीं ना कहीं इस माइक के थ्रू जो मैं बातें आप लोग के पास पहुंचाता हूं। कमाल की डिलीवरी है ये तो, पहली बॉल विकेट वहां से दिलवाया, ब्रेक थ्रू दिलाया, पहली सफलता मिली। उसके बाद आते हैं मुकेश यादव, अगली बॉल पे फ्लिक करते हैं लेग साइड पर, एक सिंगल मिलते हैं, खाता खोलते हैं अपना और उसके बाद चेंज ऑफ पेस और कमाल का मिश्रण, छका के गया है निखिल कालबंडे को। इस बार अच्छी बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, पीछे ढकेला, बैकफुट पर गए काशिफ अंसारी, जल्दी आना चाहते थे, गेंद को कलेक्ट करके सीधा थ्रो करना चाहते थे विकेट कीपर प्रतीक तालेकर के पास, लेकिन हाथ से बॉल निकलती हुई और मिला मात्र एक और सिंगल। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 34 रन एक विकेट के नुकसान पे, 5वें ओवर की चल रही है गेंदबाजी। अच्छी बॉल लेकिन वाइड का इशारा, डाउन द लेग स्टंप। हमारे दोनों अंपायर जो इस समय राजस्थान से आके इस टीबीसीसीएल की शोभा बढ़ा रहे हैं, अनुज जी, साथ ही साथ हमारे स्क्वायर लेग अंपायर, नाम तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन इनको पहचाना जाता है हमारे उस स्काई के लिए, टाटा वाला स्काई, कमाल के अंपायर हैं ये। दोनों अंपायर्स का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, शुक्रगुजार ये पूरी परिवार। फुल टॉस बॉल, सामने ड्राइव किया है, पीछे आमिर इकबाल, डायरेक्ट हिट होता तो कोई बैकअप नहीं करने पहुंचा। वो जेडी साहब को बैकअप करना चाहिए था जब शॉट खेला गया, वो बैकअप करते तो शायद मौका बनता है यहाँ पे। कहीं ना कहीं दिल्ली डायनामोस में वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है जो तालमेल चाहिए यहाँ पर इस मैदान के ऊपर।
नदीम शेख की कप्तानी पे नो डाउट कोई शक नहीं है, लेकिन नदीम शेख को थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों के बीच में। वो तालमेल जब तक नहीं बैठेगा तब तक वो जीत थोड़ा सा मुझे लग रहा है दूर ही ना बनती हुई नजर आए। एक और वाइड का इशारा, विकेट के पीछे प्रतीक तालेकर अपील कर रहे हैं। मांग हो रही है यहां पे, देखते हैं किसके पास जाया जाएगा। क्या जी हाँ, रिव्यू लिया गया है, थर्ड अंपायर के पास भेजा इस फैसले को। अब देखते हैं किसके पास वो नतीजा किसके हक में आता है। फिलहाल स्कोरबोर्ड अगर देखें तो 36 पे 1 पहुंचा है। 5वें ओवर की चल रही है गेंदबाजी। 4 ओवर में अगर समीकरण देखा जाए, पहली पारी में जब दिल्ली डायनामोस बल्लेबाजी कर रही थी तो 25 बनाकर 2 विकेट गवा दिए थे, लेकिन यहां 36 रन बना चुकी है राजस्थान बुल्स। 13 गेंदों पर निखिल कालबंडे 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं मुकेश 2 गेंदों पर 2 बनाकर खेल रहे हैं। और अभी तक प्रथमेश की अगर बॉलिंग का विवरण दिया जाए तो पहली बॉल सिंगल, पहली बॉल विकेट आती है, दूसरी पे सिंगल आता है, तीसरी पे 0, फिर सिंगल, फिर 0, फिर 1 और 0 के साथ एक वाइड भी आता है उसमें। व्हाइट बॉल मिली है यहां पे, आखिरी बॉल 5वें ओवर की। अच्छा शॉट पांव पर खेला है, पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है सतीश पासवान, लेकिन उनसे तेज प्रतीक तालेकर बॉल के ऊपर विस्फोट। यहाँ पे पहला विकेट उन्होंने अपने लिए लिया, लेकिन टीम के लिए सबसे मजबूत बल्लेबाज निखिल कालबंडे को किया चलता। जेडी ने कमाल का आसान सा कैच शकीब अंसारी के लिए आया स्क्वायर की दिशा में, और दूसरा झटका यहां लग चुका है राजस्थान बुल्स को 38 के स्कोर पे। अब आए हैं राजस्थान बुल्स के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रोहित शर्मा। दूसरी सफलता यहां पर मिली है। अब 2 नए बल्लेबाज अपनी टीम की बागडोर को संभालते हुए नजर आएंगे मैदान के ऊपर। एक तरफ देखें तो सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज मुकेश यादव, एक तरफ रोहित शर्मा, और दोनों क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो क्लास के लिए जाने जाते हैं। अच्छी बॉल पांव पर आई, फ्लिक किया, पीछे थ्रो, डायरेक्ट हिट। एक बार फिर मोहम्मद शादाब की तरफ से जरूर सोच के साथ कराया गया था, वो थ्रो फेंका गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। 1 रन जरूर यहां पर मिला। पहला सिंगल खाता खुलता हुआ रोहित शर्मा का भी। स्कोर पहुंचा 39 पे।
अच्छी बॉल धीमी गति की, पीछे गए, बल्ले को लेकर आए, बिल्कुल बॉल की लाइन में हल्का सा संपर्क, गेंद निकली ऑफ साइड विकेट के सामने। पीछे खड़े थे वहां पर शाकिब अंसारी और सिंगल के साथ 40 तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से मात्र 30 रनों की आवश्यकता बची हुई है राजस्थान बुल्स के लिए, लेकिन दिल्ली डायनामोस को अगर विकेट नहीं निकालने का सिलसिला अगर चालू नहीं हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। लाजवाब फील्डिंग शाकिब अंसारी, डाइविंग एफर्ट, कवर की दिशा में बॉल को अपने पास आने से रोक नहीं पाए, लेकिन रोक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से और बचा लिए 3 रन अपनी टीम के लिए। मिला मात्र एक सिंगल। शॉट अच्छा, बेहतरीन टच में, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उछाल भरी गेंद को फिर से कट कर दिया है। फिर से पीछे शाकिब अंसारी, वो ढाल बने हुए अपनी टीम के लिए, फील्डिंग से एफर्ट दे रहे हैं, लगातार जानते हैं कि एक रन कितना इंपॉर्टेंट है। 2-2 रन, 3-3 रन बचाएंगे अंतिम समय में, अगर मुकाबला फंसा तो फिर वही रन हमारे लिए कामयाबी हासिल दिला सकते हैं। 6 ओवर की समाप्ति, 43, लॉस ऑफ 2 विकेट। 24 गेंदों में 27 चाहिए यहां से। प्रथमेश आए हैं 7वां ओवर लेकर, 24 में चाहिए 27। पटकी हुई डिलीवरी, कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन बॉल की उछाल ने एक बार फिर तंग किया है बल्लेबाज को। कलात्मक गेंदबाज है प्रथमेश, लंबाई भी है, एक्शन का वो खूबसूरत कहीं ना कहीं छवि भी नजर आता है इनके अंदर से, और गेंदबाजी देखिए क्या सटीक लाइन ऑफ लेंथ के साथ में। पहली बॉल दिक्कत में डाला है रोहित शर्मा को, अब चाहिए 23 में 27। आप पांव उठाएंगे, अगले वाला आप विकेट निकाल लेगा, और ले लिया है विकेट यहां पे प्रथमेश में। तीसरा झटका दिया है रोहित शर्मा के रूप में राजस्थान बुल्स को। 43 के स्कोर पर गिरा है ये तीसरा झटका। अब आ रहे हैं अंकित, पिछले साल गोरखपुर थलाईवास के लिए थे, इस साल राजस्थान बुल्स के लिए हैं। पिछले साल भी गोरखपुर थलाईवास के लिए मिडिल ओवर्स में खेलने आते थे ये, कई मरतबा इन्होंने ओपन भी किया है टीबीसीसीएल के पहले सत्र में, लेकिन समय रहते रहते जब इनकी मौजूदगी को दर्ज कराई गई तो मध्य क्रम में बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं अंकित, लेकिन सोचा नहीं था राजस्थान बुल्स ने कि रोहित शर्मा इतनी जल्दी विकेट दे देंगे प्रथमेश को, लेकिन तारीफ प्रथमेश की करनी पड़ेगी। चल पड़ी है दिल्ली डायनामोस, दिल वालों की दिल्ली है, और दिल वालों के साथ साथ कहीं ना कहीं खेल वाले भी पहुंच चुके हैं मैदान में अब टीबीसीसीएल के दूसरे पन्ने पे। अच्छी बॉल हल्के से हाथों से खेला है, तीजी के साथ सिंगल चुराएंगे, पीछे जेडी साहब, जेडी साहब को देखिए मजा आ जाता है, कमाल के फील्डर है, कमाल के बल्लेबाज हैं, कमाल के गेंदबाज हैं, और आपकी टीम में एक ऐसा गेंदबाज, एक ऐसा फील्डर होना चाहिए जो सभी को जगा के रखे मैदान के अंदर, कि मैं आपका जग चुका हुआ खिलाड़ी हूं तो आप भी जग जाइए। 44, 3 विकेट के नुकसान पे 21 में 26। अच्छी बॉल कट किया है, पीछे थर्ड मैन पर निमेश कुरेशिया की जगह अरसलान अली मौजूद हैं, एक और सिंगल यहां पर, और जब तक मुकेश यादव हैं कहीं ना कहीं टीम पूरी तरीके से बनी हुई है मैदान में राजस्थान बुल्स के। तो पहली जीत के साथ वो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सफर को शुरुआत किया है जीत के साथ में, तो चाहेंगे कि आगे भी बढ़त जीत के साथ ही हो, लेकिन यहां पहली जीत तलाश कर रही है दिल्ली डायनामोस।
कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार बल्ले को लगाया जरूर। अब ये देखना है कि क्या संपर्क बल्ले से हुआ था या फिर लेग बाय का इशारा मिलने वाला है। लेग बाय का इशारा यहां मिलता हुआ अंपायर से। सिंगल के साथ 46, 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे अगर देखें तो 19 गेंदों में 24 चाहिए। एक समय रिक्वायर्ड रन रेट 7 के आसपास था, अब लगभग 7.5 के आसपास जा पहुंचा है। एक बाउंड्री अगर यहां से आ जाए तो ये खिसक कर थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिक्वायर्ड रन रेट स्टेबल रखा है राजस्थान बुल्स के बल्लेबाजों ने, ऊंचा नहीं होने दिया है इसको। कमाल की गेंदबाजी करा रहे हैं प्रथमेश। फुल टॉस बॉल, इस बार फ्लिक किया है लेकिन पीछे जेडी साहब हैं। क्या लाजवाब फील्डिंग है भैया, ये खिलाड़ी तुरुप का इक्का है दिल्ली डायनामोस के लिए। एक मौका अगर इसको मिला तो हारी हुई बाजी को पलट सकता है ये खिलाड़ी आपका अपनी फील्डिंग से। डाइविंग एफर्ट करते हुए आप बॉल को रोकते हैं, रोकने में कभी गिर रहे हैं, संभले भी नहीं है, तब तक बॉल पहुंच चुकी है नॉन स्ट्राइक एंड के पास। गजब। 7 ओवर की समाप्ति, 47, 3 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में अब 23 रनों की आवश्यकता। यहां से क्या मुकाबले में कुछ चमत्कार होगा। जेडी साहब आ रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि कुछ चमत्कार करेंगे दिल्ली डायनामोस के लिए, लेकिन सामने आपके एक ऐसा बल्लेबाज है जो कई अरसों से इस फॉर्मेट का राजा कहलाता है बल्लेबाजी में। उपाधि सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट का भगवान जो है ना, उसकी उपाधि दी जाती है इसकी बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए। फील्डिंग पोजीशन की अगर बात करें तो विकेट कीपर प्रतीक तालेकर के अलावा अरसलान अली थोड़ा मैन पर डीप में मौजूद हैं। स्क्वायर और पॉइंट पर डीप में शाकिब अंसारी बुला लिया गया है कवर शॉट सर्कल के अंदर। मिड ऑफ अंदर है, मिड ऑन अंदर है, मिड विकेट बाहर है। स्क्वायर लेग के पास एक खिलाड़ी रखा हुआ है काशिफ अंसारी के रूप में। सतीश पासवान फाइन लेग पर मौजूद हैं और इस फील्डिंग पोजीशन के साथ गेंदबाजी कराने के लिए तैयार हैं जेडी। यानी ये तो तय है कि आपको प्लान जो दिख रहा है उस प्लान के अनुरूप ही कुछ होने वाला है गेंदबाजी में। छकाया जाएगा यहां मुकेश यादव को जेडी के द्वारा। बैटिंग पावर प्ले ले चुके हैं यहां पे। ऑफ स्टंप से बाहर, शॉट अच्छा खेला है, पीछे खिलाड़ी तैनात है शाकिब अंसारी। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन सिंगल एक और मिलता हुआ। एक रन के साथ बिल्कुल करीब जाने की कोशिश है राजस्थान बुल्स के। 17 गेंदे 22 रन चाहिए। अच्छी बॉल, एक बार फिर हल्के हाथों से। ये खतरा मैं बता रहा था कि चमत्कार होगा। और जेडी साहब कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से मेरे दिमाग में चल रहे हैं दिल्ली डायनामोस की तरफ से, और वो मैंने परखा है इनको बड़े करीब से कि ये खिलाड़ी बहुत चतुर है। वो कहते हैं ना कि फुर्तीलापन फुर्तीलों के तरीके से आता है, सलीका बड़ा है, सलीके से जाता है। वो सलीके से जाके दिखाया है इन्होंने कि मैं आया हूं जेडी। और सबसे बड़ी विकेट यहां पर निकाल के दी अपनी टीम को अंकित के रूप में। हल्के हाथों से खेल रहे थे। एहसान उल्ला आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
अच्छी बॉल, सामने ड्राइव किया है, थ्रू द स्पिन खेलने गए वहां पे, इनसाइड आउट, कवर की दिशा पे एक और सिंगल, खाता इनका भी खुलता हुआ, लेकिन स्कोर पहुंचा 49 पे। 15 में चाहिए 21। एक समय था कि आसपास मंडरा रहा था स्कोरबोर्ड, लेकिन अब थोड़ा सा फासला बन चुका है 6 गेंदों का। वो 6 कदम अभी भी कम कर चुकी है दिल्ली डायनामोस, और 6 कदम यहां नापने पड़ेंगे राजस्थान बुल्स को। ओहो, गति है भैया, वो विपिन साहब की गेंदबाजी है, वो चमत्कार। मैं पहले बता रहा था कि चमत्कार होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ये छोटा पैकेट बता रहा है। जेडी साहब, टी शर्ट विपिन की पहनी है, नाम दूसरा चल रहा है जेडी का। अच्छा शॉट इस बार, पीछे शाकिब, अच्छी फील्डिंग, एक और सिंगल। 13 गेंद 20 रन चाहिए यहां से, 50 यहां से बन चुके हैं। 70 के जवाब में 50 रन बना चुकी है, लेकिन 4 विकेट भी गंवाए हैं अभी तक राजस्थान बुल्स ने दिल्ली डायनामोस के खिलाफ। पहला मुकाबला तीसरे दिन का, सुबह की शुरुआत, ये धूप, ये हल्की सी ओस की बूंदे। रन लेना चाहते थे, वहां पे सिंगल हो सकता था कि नहीं, लेकिन मना किया। ओवर की होती भी समाप्ति, एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ दिल्ली डायनामोस के नजरिए से। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 50, 4 विकेट के नुकसान पर 70 के टारगेट का पीछा करते हुए अब 12 गेंदों का खेल बचा है, 20 रन चाहिए। ये ओवर क्या टर्निंग पॉइंट बनेगा दिल्ली डायनामोस के लिए? क्या पहली जीत हासिल होगी? वरना अभी तक 2 मुकाबले अपने गंवा चुकी है दिल्ली डायनामोस। प्रथमेश आ रहे हैं एक बार फिर। वो रोहित शर्मा का जब से विकेट गिरा ना, वो उम्मीदें थी उनसे, वो थोड़ा सा लग रहा था कि गेम को चलाएंगे, बिजी प्लेयर हैं, सिंगल डबल में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडिया बिगेस्ट सर्कल क्रिकेट लीग चल रहा है इस समय। गुरु गोरक्षनाथ की धरती, गोरखपुर की सरजमी, एक शानदार क्रिकेट ग्राउंड, हरा भरा खूबसूरती से भरा हुआ प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के इस मैदान पे आज तीसरा दिन है। पहला मुकाबला आप लोग देख पा रहे हैं टेनिस cricket.in लाइव टेलीकास्ट जो दिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओ, पहली बॉल स्वीप लगाने गए थे मुकेश यादव, यहां से मुकाबला खिंच चुका है। 11 में चाहिए 20। चौका, एक चौका अगर यहां से आए ना, शर कंधे से हट जाएगा और चला जाएगा गेंदबाज के लिए। मात्र एक चौका। डाउन द लेग स्टंप, वाइट का इशारा मिला है, वाइट का इशारा मिला है। कहीं ना कहीं प्रतीक तालेकर को मुझे लग रहा है कि विश्वास है कि नहीं है। अब ये गेंदबाज थोड़ा सा विश्वास जरूर जता रहे हैं। जी हां, वाइट है, 11 में चाहिए 19। यहां से स्टेप आउट करके आगे निकले थे जरूर मुकेश यादव, अंतिम समय पे बल्ला घुमाया डाउन द लेग स्टंप वाली गेंद पर। संपर्क इतना बना नहीं, लेकिन गेंद वाइड जरूर देके गई है। एक सिंगल जो बनाना पड़ता वो कम करके गई है यहां पे इस मैदान पे। तैयार है प्रथमेश, आग लग चुकी है शुरुआत से। ये अच्छा शॉट, ये डबल शॉट, ये चौके का शॉट, ये चौका। डाइव लगाना चाहिए था सतीश पासवान को, लेकिन उनको लगा शायद फुटवर्क लगाएंगे तो चौका रुक जाएगा, लेकिन गेंद की गति और रफ्तार दोनों मात दे गई उस खिलाड़ी को। मिल गया चौका, और ये प्रेशर यहां से रिलीज हो चुका है। 10 में चाहिए 15, और अब प्रेशर गेंदबाज के ऊपर कि आने वाली वो सभी बची हुई गेंदों को किस प्रकार डॉट कराते हैं, कैसे छकाते हैं। दस में चाहिए 15, राजस्थान बुल्स वर्सेस दिल्ली डायनामोस। शॉट, डिलीवरी, गैप में, गैप में, गैप में, बिल्कुल गैप में। ये मैप में था मुकेश यादव के, ये जो एरिया खाली बचा हुआ था कि यहां अगर आए तो फिर यहां पाए जाएंगे, चौके लगाए जाएंगे। 2 लगातार चौके और मुकाबला और मोमेंट दोनों अपनी तरफ खींच लिया है जीत के परसेंटेज का राजस्थान बुल्स ने। और यही गलती दिल्ली डायनामोस पिछले 2 मुकाबले में भी करती आई है और यहां भी कर चुकी है कि आप गेम अच्छा लेके चल रहे हैं शुरुआत से लेके, लेकिन जब स्लो ओवर्स का मैच आ रहा है तो आपका प्लान काम नहीं कर पा रहा है। कहां लेंथ करनी है, कहां डिलीवरी करनी है,
उस बॉल की लेंथ को, ये गलत हो जा रहा है कहीं ना कहीं अंतिम समय पे। वो एग्जीक्यूशन अच्छा चल रहा है दिल्ली डायनामोस का, कप्तान के प्लान का, लेकिन अंतिम समय पे थोड़ा सा गेंदबाज स्ट्रेच कर रहा है अपने आप में। वो खिंचाव ज्यादा नजर आ रहा है उनको, दबाव वाला। 9 गेंदे 11 रन चाहिए, 59 पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड राजस्थान बुल्स का। स्वागत आप सभी का टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 के इस सबसे शानदार सत्र में। लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा, मेरी कमेंट्री पैनल में जुड़े फारूक अहमद और तालिब सिद्दीकी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्वागत यहां पे सभी टीम ऑनर्स का, सभी खिलाड़ियों का भी करता हूं। एक और सिंगल यहां 8 में चाहिए 10। पहले 6 कदम नापने थे, उसके बाद 8 कदम नापे गए। 8 कदम नापने के बाद 2 कदम और आगे पीछे चल रहा है ये माजरा, और ये माजरा कुछ और कहने वाला है। क्या पहली जीत यहां दिल्ली डायनामोस अपने नाम करेगी, या फिर राजस्थान बुल्स एक और जीत के साथ लगी रहेगी अपने सफर को कायम करने में? सोचा कुछ और, करने कुछ और चल रहे थे, इसके बाद रोके आपने आपको। ये 2 लेंथ और ये 2 गेंदें, ये सबसे बड़ी बॉल होगी इस मैच में दिल्ली डायनामोस के लिए। सामने एहसानुल्लाह, अच्छा बॉल ऑफ स्टंप से बाहर कट किया है, लेकिन पीछे शाकिब अंसारी। 7 बॉल 9 रन चाहिए। ये आखिरी बॉल पे चौका जरूरी है अगर आपको 6 में कम स्कोर लेना है तो, वरना यहां से अगर डॉट होती है तो फिर 6 में 9 बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अंतिम ओवर्स में प्रेशर के साथ साथ कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का तरकश भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब यहां ये अग्नि परीक्षा प्रथमेश के लिए आ चुकी है कि ये अंतिम बॉल किसी तरीके से कैसे डॉट करा पाते हैं। कट लगा है विकेट के पीछे, अरसलान अली लाजवाब फील्डिंग, 3 रन बचाए हैं। अब ये 3 रन बचाने का कितना फायदा अंतिम ओवर में होगा ये पता चलेगा। आखिरी ओवर में आ चुका है एक और सबसे बड़ा मुकाबला। 9 ओवर की समाप्ति 62, 4 विकेट के नुकसान पे राजस्थान बुल्स वर्सेस दिल्ली डायनामोस। 70 रन का टारगेट रखा था दिल्ली डायनामोस ने। जीडी साहब के ओवर ने बहुत कुछ तख्ता पलट किया था, लेकिन उसके बाद प्रथमेश के ओवर में 2 लगातार चौके मुकेश यादव के बल्ले से, और अब यहां से 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। क्या कुछ घटने वाला है? कल 6 में 3 बचाए गए थे, क्या 6 में 8 बचाए जाएंगे या 6 में 8 बनेंगे? कल का मुकाबला अंतिम मुकाबला था दूसरे दिन का, लेकिन सबसे शानदार और सबसे धाकड़ धमाकेदार वो मैच हुआ। कौन आने वाला है, कौन कराएगा अंतिम ओवर? आखिरी ओवर कौन लेकर चलने वाला है? साकिब अंसारी, भदोई का लाला चला है गेंदबाजी लेकर। 6 में चाहिए 8, बचा दिया तो राजा कहलाएगा, लेकिन सामने मुकेश यादव सचिन है, बना दिया तो सचिन ही रहने वाला है, वो हमेशा भगवान ही कहने वाला है। बासठ रन 4 विकेट के नुकसान पे, 6 में 8 चाहिए। मौका और मंच किसको मिलता है? इसको मिलता है, लेकिन ऐसे मिलता है और ऐसे क्लोज एनकाउंटर वाले मैचेस होते हैं जो नजदीक जाकर खड़े होते हैं और सबकी दिल की धड़कनों को तेज कर देते हैं। आंखें सबकी लगी हुई हैं दिल्ली डायनामोस के ऑनर साहब को, देखिए वो बिल्कुल लगे हुए हैं आंखों से लेके। पहली बॉल सामने ड्राइव, पहली बॉल डॉट हो चुकी है। 5 में चाहिए 8। यहां से प्रेशर दोनों तरफ, ऑनर साहब के ऊपर भी प्रेशर है, खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर है, बल्लेबाजों के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन तालियां बज रही हैं दोनों तरफ से। पहली बॉल एक बार फिर 4 में चाहिए 8। लाजवाब बॉलिंग शाकिब अंसारी,
क्या होगा नतीजा इस मुकाबले का? 4 में 8 चाहिए मुकेश यादव। क्या एक बार फिर सचिन बनेंगे? सामने 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 विकेट, बड़ी विकेट यहां पे ऑन द राइज खेलने गए, बल्ला हवा में ज्यादा चला गया, संपर्क अच्छा हुआ और पावर जनरेट ऐसे करी जैसे जनरेटर चला दिया। और जनरेटर चलता है तो उजाला करता है, उजाला करके गया है दिल्ली डायनामोस के खेमे में। वो विकेट आई है यहां पे। 3 बॉल 8 रन चाहिए। चंदन साहब आए हैं, एमपी वाले, मध्य प्रदेश का ये चंदन। बल्ला टेढ़ा है लेकिन चंदन की लकड़ी की तरह खुशबू करता है, हर किसी को खींच लाता है अपनी तरफ। और अब चंदन साहब के लिए सबसे बड़ा मैच ये, आज हीरो बनने का पल आपके पास मौजूद है। 3 में चाहिए 8 रन। तारीफ करनी पड़ेगी शाकिब अंसारी की। ऑनर साहब की धड़कनें तेज हैं, हंसी है चेहरे पे। क्या होगा, क्या पहली जीत मिलेगी दिल्ली डायनामोस को? बड़ा इंतजार किया है, खेलना चाह रहे थे। क्या बल्ला पहले लगा या बॉल पहले टकराई पैड्स के ऊपर? अब देखना पड़ेगा यहां से। tenniscricket.in तैयार है उस पल को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से साफ और संतुष्ट तरीके से सबके सामने पेश करने के लिए। रिवर्स स्वीप खेलने गए थे चंदन, इंपैक्ट के तौर पे मुझे लगता है शायद यहां शामिल हुए हैं बल्लेबाजी में। 62 रन बने अभी तक 5 विकेट के नुकसान पर। 9.3 गेंदों का खेल हो चुका है। 3 में चाहिए थे 8। यहां से अगर फैसला देखते हैं किसके हक में आता है। अगर विकेट आई तो फिर 3 में 8 नहीं, अब 2 में 8 बनाने होंगे, लेकिन अगर सिंगल आता है तो 2 में 7 बनाने होंगे। लेकिन शाकिब अंसारी, अंतिम ओवर नदीम शेख की कप्तानी और शाकिब अंसारी का वो तरकश, वो खेल का बारीकी, वो खेल का अनुभव, क्या फैसला आएगा? सिंगल आ चुका है, 2 में चाहिए 7। एहसान उल्लाह साहब, आज एहसान चुकाने का पल और मौका दोनों आपके हाथ में है। शाकिब अंसारी बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन सामने 2 में 7। हमने 3 में 8 बनते हुए देखे हैं, 3 में 12 बनते हुए देखे हैं, 6 में 12 बनते हुए देखे हैं। गोरखपुर थलाईबाज की तरफ से प्रतीक त्रिपाठी ने बनाए हैं पहले सत्र में, वो विजेता बनी है 3 चौके लगा के। कुछ भी हो सकता है सर्कल क्रिकेट के अंदर। धड़कन तेज, सबकी तेज। 2 में चाहिए 7। अच्छा शॉट, सिंगल यहां पे, पीछे डायरेक्ट हिट है और विकेट यहां पे। 1 में चाहिए 7। दिल्ली डायनामोस 2 मुकाबले गंवाने के बाद कहीं ना कहीं यहां से जीत का परचम लहराएगी, करेगी सफर की शुरुआत टीबीसीसीएल के दूसरे पन्ने पे, दूसरे अध्याय में। मुकेश यादव का वो एक शॉट कहीं ना कहीं राजस्थान बुल्स के लिए सबसे भारी पड़ा, वरना आप 3 गेंदें डॉट करते, उसके बाद 3 आपके पास बॉल बची हुई थी, उसमें भी आप चौका लगा देते। इतनी क्षमता रखते हैं मुकेश यादव, लेकिन वो गलती, और वो गलती यहां भारी पड़ती हुई। शुरुआत ऐसी थी राजस्थान बुल्स ने मानो बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से इस मुकाबले को पा लिया जाएगा, और लगा भी सबको ऐसे। सभी दर्शक जो जुड़े थे, सभी दर्शक जो देख रहे थे, लेकिन तारीफ शाकिब अंसारी की। निकल गया यह मुकाबला, पहली जीत शाकिब अंसारी। दिल्ली डायनामोस 2 मुकाबले गवा के तीसरा मुकाबला अपने नाम किया है, और ऑनर साहब की धड़कनें अब थम सी गई हैं। कहीं ना कहीं चेहरे की खुशी बता रही है कि अब यहां सफर शुरुआत हो चुका है। अब टीबीसीसीएल का प्रचार आपके लिए भी हो चुका है, लेकिन यह प्रचार पिछले साल से चल रहा है, यह प्रथा पिछले साल से चल रही है। हार और जीत तो अलग मायने रखता है, लेकिन क्रिकेट का वो जो महसूस करने वाला पल होता है वो पिछले साल भी था, इस साल भी है, और अब शुरुआत यहां से कांटे के टक्कर की होने वाली है हर एक मुकाबले में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिल्ली डायनामोस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीममेट्स। कप्तान नदीम शेख को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन राजस्थान बुल्स लेसन करना पड़ेगा, यहां से वो पढ़ना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा। गलती हुई तो हुई कहां पे? वो अंतिम समय पे 6 में चाहिए थे 8 रन, इतने ज्यादा थे नहीं, आप आसानी तरीके से उसको बना सकते थे, लेकिन शाकिब अंसारी ने मौका दिया नहीं।
दबाव में बनाकर रखा, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। जिस जोन पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, उसी जोन के सामने उसी शॉट के लिए उन्होंने एक अच्छे फील्डर को लगा के रखा और पहली 2 गेंदें पूरे तरीके से आपको जीत में तब्दील करती हुई नजर आई और नदीम शेख की कप्तानी में पहली जीत दिल्ली डायनामोस के हाथों में मिलती हुई, और ये ओरा बदल देती है, आत्मविश्वास बढ़ा देती है। चलते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए। चलते हैं